अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ काफ़ी दिन के बाद अगेन जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है। और इतने दिनों के बाद व्लॉग क्यों शेयर करती हूँ भाई, इतनी सर्दी है और यकीन करें कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। दिन इतने छोटे हैं और समझ नहीं आ रही होती कि अभी हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो बस इसी वजह से मुझे भी बिल्कुल जो है ना टाइम नहीं मिल रहा होता। हालांकि कोई इतने बड़े घर में मैं नहीं रह रही कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन यकीन करें कि जितनी सहूलियात कम होती है ना उस लिहाज से टाइम भी आपका उतना ही शॉर्ट होता रहता है। तो बस यही है कि मैं भी अपने काम में जो हूँ ना उसी तरह से मगन हूँ जो बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं उनकी तरह, या बड़े घरों में रहने वाले लोगों की तरह मेरा भी टाइम जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका। तो हर बंदा अपनी लाइफ में जो है हर तरह से बिज़ी होता है। और जनाब साहब मैं भी फिर इस वजह से जो है काफ़ी दिन से जो अपना वीडियो व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और टाइम क्यों नहीं मिल रहा था, वही बात कि विंटर है और विंटर में जो है जो दिन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और रातें काफ़ी लंबी होती हैं। तो रात के टाइम पे आपके पास बड़ा टाइम होता है कि आप ये करें वो करें, और उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारा दिन में आपको किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, सारा दिन में जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस घर के काम, बच्चे और जल्दी जल्दी किचन के काम अपने समेटने होते हैं, और बस यही आपकी जो रूटीन होती है। लेकिन रात में जब आप बेड पे आते हैं तो अब आपका दिल करता है कि आप किसी से बात करें, आप किसी को कॉल करें, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि हम किसी को ना कॉल कर सकते हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सब रेस्ट कर रहे होते हैं और सब कहते हैं कि अब हम जो है ना आराम सुकून से नींद के आगोश में चले जाते हैं। लेकिन जनाब जी मेरा जो टाइम है ना वो इस तरह होता है कि सारा दिन की थक हार के जब रात का टाइम होता है ना तो उस टाइम पे मैं बारी-बारी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना उनकी लाइव में जाती हूँ या उनकी वीडियोस देखती हूँ। और जैसे कि अभी भी मैं काफ़ी लाइव जो हैं वो देख रही थी और वहाँ से मैं उनसे परमिशन लेके आई कि भाई अब मुझे टाटा बाय बाय करो, और मैंने जाके अपनी जो है ना वीडियो अपलोड करनी है और उस पे जो है ना बड़े काम करने हैं मैंने। तो इस वजह से फिर मैं परमिशन लेके आई, पता नहीं अपलोड कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, लेकिन चले मैं वॉइस जो कर रही हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनाब जी फिर मैं जब रात को मेरा टाइम आता है ना रेस्ट का, उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है मेरी लाइव, और मैं करती हूँ रात को डेली 12 बजे अपनी लाइव स्टार्ट करती हूँ। और उस टाइम पे जो होता है ना मेरा होता है कि बस अब मैं खामोशी से सुनूँ और बच्चे जो हैं वो सो जाएँ बिल्कुल। बच्चों को तो नींद ही नहीं आ रही होती ना, क्या करें भई। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है हमें देनी पड़ती हैं। और बच्चे जो हैं ना उनको बच्चे बच्चे ही होते हैं ना, कहते हैं कि बच्चों को क्या बंदा समझाए, बच्चों को कुछ कोई बंदा नहीं समझा सकता। हम भी जब छोटे थे हम भी शायद अपने पेरेंट्स को इससे ज़्यादा जो है वो तंग करते थे। तो यही बात है कि बच्चों के लिए तो कुर्बानियाँ हम दे ही रहे हैं। और यकीन करें कि विंटर जो है अभी स्टार्ट हुआ तो मैंने अपनी शॉपिंग जो होती है ना, बंदा कहता है एक दुकान से बस इसी जगह से लेके हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है ना तो यकीन करें मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ और मुझे बिल्कुल वो नहीं हो रहा होता कि भई परेशानी नहीं हो रही होती कि अब मैंने इस स्टोर पे जाना है या यहाँ जाना है। वहाँ मैं 10 जगहों पे जाने के लिए एग्री होती हूँ कि भई अब इस स्टोर पे भी जाना है, इस पे भी जाना है। यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया तो हम दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और बारी-बारी में जो हूँ ना सारे स्टोर जो है ना वो शॉपिंग मॉल या शॉप्स जो भी होती हैं वो हमने खंगालने होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो चॉइस है ना उसके मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है मैं। मेरा होता है कि जो भई अगर मेरी चीज़ चले उस पे मैं कंप्रोमाइज़ कर भी लेती हूँ। हस्बैंड की चीज़ों पे भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन बच्चों पे नहीं। पहले जब शादी हुई थी थी लाइफ़ स्टार्ट हुई शादी वाली मैरिड लाइफ़ जब स्टार्ट हुई तो भई जनाब मैंने जो है ना हस्बैंड पे ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ होता था कि हस्बैंड की जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई फ़ंक्शन आ रहा है तो हस्बैंड उसमें ना मेरे साथ, मतलब हस्बैंड भी बहुत अच्छे लग रहे हों। तो इसी तरह फिर जब बच्चे हुए तो आहिस्ता-आहिस्ता जो हस्बैंड से नज़रें थोड़ी हटी, और उसके बाद फिर बच्चों का आ गया। अभी भी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं। जनाब हस्बैंड की भी जो है तमाम चीज़ों का मुझे होता है कि भई अगर हम अच्छे लग रहे हैं, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अच्छे लगे और उनकी भी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये होता है कि अब जो है ज़्यादा फ़ोकस बच्चों पे होता है कि भई हम जो है अपनी चीज़ें जो है ना बस ठीक है चला रहे हैं, लाइफ़ अपनी चला रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो है ना मेरा होता है कि नहीं, बच्चे सबसे अच्छे लगने चाहिए, बच्चों को नज़र पड़े। लोग होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ में देखा है, मैंने जब किसी की शादी वगैरह पे गई हूँ वहाँ पे सब बड़े जो होते हैं ना वो ऐसे बन ठन के रेडी हुए हुए होते हैं, ज़बरदस्त उन्होंने अपनी तैयारी की होती है। लेकिन जब उनके बच्चों को देखो तो कोई नहीं, भाई
सिंपल से ऐसे कुछ भी नहीं, उनकी तैयारी वगैरह बाल भी कोई इतने नहीं बनाए हुए होते बच्चों के और कोई भी नहीं। बस सिंपल बच्चों को छोड़ा हुआ होता है कि क्या बंदा कहे। अब मैं ये नहीं कहती कि बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन मतलब नहीं, जैसे आपकी अपनी तैयारी होती है ना, तो आप बच्चों के ऊपर भी फ़ोकस करो, लेकिन नहीं। और हम लोग तो नहीं, जब हम लोग खुद मैरिड नहीं थे तो हमारी अम्मी अब्बू को भी हम लोगों ने, अब्बू आपने ये पहनना है, अम्मी आपने ये पहनना है, हमारा ये होता था कि अम्मी के हमने ऐसी ड्रेसिंग करनी है, अम्मी का ऐसा हेयर स्टाइल होगा। हम अगर पार्लर से तैयार हो रहे तो अम्मी को भी, हम लोगों को होता था कि अम्मी को भी हमने वहीं से रेडी करवाना है। तो इसी तरह जब अब मैरिड लाइफ है तो यहाँ पे अम्मी अब्बू तो नहीं है, हस्बैंड को भी अब साइड पे कर दिया थोड़ा-सा, तो अब ज़्यादा फ़ोकस बच्चों पे होता है कि भई अपनी ड्रेसिंग, अपनी चीज़ें जो हैं उनके साथ-साथ बच्चों की ज़्यादा जो है चीज़ों का हमें होता है कि बच्चों की जो ड्रेसिंग है वो अच्छी हो, बच्चों के जूते, बच्चों के हेयर स्टाइलिंग और सारा कुछ जो है ना उस पे फ़ोकस हो रहा होता है। तो भई इसी तरह स्टडीज़ का भी है बच्चों की, कि भई अब बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह जो होते हैं यार, बच्चे स्कूल जाते हैं, इतनी ठंड में जाते हैं, वहाँ पे यार कोई जब कोई पढ़ाता नहीं है तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि वहाँ पे टीचर, बच्चे आके कहते हैं नहीं मम्मा टीचर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज तो काम नहीं हुआ। तो मुझे होता है यार, इतनी सर्दी में बुलाने का मकसद क्या है आपका, जब आपने काम ही नहीं करवाना। होमवर्क तो मैं कहती हूँ देना ही नहीं चाहिए ना बच्चों को। होमवर्क को तो छोड़ो, बस आप अपने बच्चों को अच्छे से रेडी, उनको जो उनकी सिलेबस वग़ैरह है वो आप उनका रेडी करवा दो, उनको अच्छे से तैयारी करवा दो। बोर्ड पे करवाओ, उनको बार-बार उठा के उनको तैयारी करवाओ कि आज बोर्ड पे ये लिखो, बोर्ड पे वो करो, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आए। तो होमवर्क दे देते हैं घर में ढेरों ढेर, आप जो है ना उनको डायरियाँ लिख के दे देते हैं 2-2 पेज की, 1-1 पेज की, कि ये घर का जी। आपने होमवर्क करके आना है। तो मेरा ख़्याल है कि होमवर्क जो है ना फ़िज़ूल है। होमवर्क नहीं देना चाहिए बच्चों को कि भई आप जाके घर से होमवर्क करके आओ। हाँ, उनको ना स्कूल में कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत कम होते हैं बच्चों के, और यकीन करें कि मुझे कभी-कभी इस चीज़ से होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो इसी तरह ही होगा कि जब आप जाओगे, स्पीच करोगे, टीचर कहेगी, "आ जाओ भई, स्टेज पे आ जाओ भई, मेन ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ, मेन पे आ जाओ कि भई आप सामने आओ और यहाँ पे आके आप जो है ना अपने सारे जो क्लास मेट हैं, आप उनके साथ आके स्पीच करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ अपनी कन्वर्सेशन करो।" तो इस तरह से जो है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और इस तरह जो है बच्चे बिल्ड करते हैं अपने जो उनकी ग्रो करने का एक उस टाइम पे पीरियड चल रहा होता है, उसमें आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को जो है बेहतरीन तरीके से सामने लेकर आते हैं, और अपनी जितनी भी उनके अंदर एक होता है ना आगे बढ़ने की जो क्या कहते हैं, लफ्ज़ मेरे माइंड में नहीं आ रहा, चलें जो भी होता है, वो उसको जो है उजागर करने का उनको मौका मिलता है। या ज़ाहिर-सी बात है, आप 10 लोगों के बीच में खड़े होके एक बच्चे को बुला रहे हैं कि भई आप सामने हो, अब ये बोलो, वो बोलो, या बोर्ड पे आप ये लिखो। अब बोर्ड के ऊपर जब बच्चा कुछ लिखने पे आता है ना, तो थोड़ा-सा आपकी राइटिंग पे भी होता है कि बच्चे को होता है कि अब हम 10 लोगों के बीच में लिख रहे हैं, तो हमें अपनी राइटिंग पे भी फ़ोकस करना है, हमारी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो यही बस है, बस आज की वीडियो इसी तरह थी, पता नहीं मुझे खुद नहीं समझ आई कि आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन चलें, मैंने आपके सामने 1-2 मैसेज जो देने थे वो मैंने दे दिए हैं, एक बच्चों का भी कि भई हम अपनी लाइफ में बच्चों के ऊपर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो बस आपको अगर समझ आ गई है, मेरी वॉइस समझ आई है कि नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।